तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करूंगी मैं, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्योंकि आज मेरी बात नहीं है, कल आज मेरे साथ हुआ, कल किशोर के साथ होगा। इस बिहार में डीजीपी पे आरोप लग रहा हो तो आप सोचिए कि सिस्टम क्या है, फिर ये प्रभारी क्या है। और ये जो रंजीत कुमार है, ये सबसे ज्यादा, ये इन लोगों से ज्यादा करप्ट आदमी है। ये मैं तो खुल के कहती हूँ सबसे कि अगर मेरे साथ कोई घटना होता, चाहे मेरे किसी परिवार के साथ, इसके लिए बीटा थाना प्रभारी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। क्या कुछ मामला हुआ है मैम? देखिए, मामला किडनैपिंग का है। 18 तारीख को मेरी ही गाड़ी से मेरे हस्बैंड की किडनैपिंग की गई थी और वो गाड़ी पाटलिपुत्रा स्टेशन से मीडिया भाई लोगों के माध्यम से ही पता चला। पुलिस नहीं पता की है, ठीक है, पुलिस कुछ नहीं पता कर पाई गाड़ी कहाँ है। FIR तक अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। कितनी तारीख को गाड़ी मिली है? गाड़ी मिली है कल गाड़ी मिली है जी। तो FIR तक अभी तक दर्ज नहीं है। आवेदन दिया हुआ है उनको। आवेदन हम इवन 19 तारीख को हम फुलवाड़ी थाना गए तो वो बोले ये बीटा थाना का मामला है। बीटा थाना गए तो वो बोले फुलवाड़ी थाना। ऐसे करते करते ये लोग 2-3 दिन समय ले लिए इसमें। फिर 20-21 तारीख को गए हम थाने में, फिर वहाँ पे आवेदन दिया गया, लेकिन बीटा थाना में? बीटा थाना में, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। FIR के इसमें कह रहे हैं कि जांच चल रहा है, तब FIR होगा। अब आप ही लोग बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिना जांच का, मतलब बिना FIR का आप जांच कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी आप बड़े हैं, आप नहीं मानना चाहते सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करना होता है आपको। मैम, अपहरण किस प्रकार से हुआ है? अपहरण देखिए, मेरे हस्बैंड के ही परिचित लोग थे। देखिए, मेरे हस्बैंड के परिचित लोग हैं जो लोग जिन लोगों ने अपहरण किया है, वो लोग जानते थे। पटना के ही एक लड़के का नाम दिवाकर है, एक अमित है, एक का संदीप है, 3 लड़के थे। और जो दिवाकर है वो बोला कि भैया बर्थडे पार्टी है। 4 बजे से ही मेरे घर पे वो लोग आए थे। मैं पटना थी, मुझे नहीं पता था। जब मैं शाम में गई तो मैं पूछी जो मेरे घर के स्टाफ थे कि भैया कहाँ है, तो बोला भैया एक बर्थडे पार्टी था, अपने दोस्तों के साथ गए। जब वहाँ पे गए तो 8-9 बजे के करीब में जब कोई कॉल नहीं आया तो हम पूछे कि कहाँ हो, फोन करके, तो बोला बीटा है। हमको लगा ऐसे ही होगा, बीटा क्या करो, बोला दिवाकर के साथ है। वो फोन भी दिया, दिवाकर से मेरी बात हुई। हम पूछे पटना वाला दिवाकर, तो बोला हाँ पटना। हम बोल रहे हैं भाभी, सो 1 घंटे में हम लोग आ रहे हैं, बर्थडे है किसी का। हो गया इतना, फिर समय बीतते गया। मैं कॉल करती रही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। यही 1 घंटे में आ रहे, 1 घंटे में आ रहे। जब शक हुआ हमको, तो फिर जब लास्ट बात हुई मेरे हस्बैंड से, वो बोले कि आप गाड़ी नंबर से पता कर लो, और बोल के फोन कट गया। उसके बाद से कोई बात नहीं। फिर फोन लग रहा, फिर किसी तरह से वो जान बचा करके अपना भागे वहाँ से। फिर दानापुर स्टेशन वो कॉल किए किसी अननोन नंबर से कि हम दानापुर स्टेशन पे जल्दी आओ। फिर हम दानापुर स्टेशन पे गए तो बहुत बुरी हालत में आगे क्या चल रहा है? अभी थाना में आपने आवेदन दिया है तो क्या कार्रवाई हुई है? अब देख लीजिए, कल भी हमारे मीडिया भाई लोग कॉल कर रहे थे थाना प्रभारी को, तो अब देख ही रहे, वहाँ पे मैं भी थी, सभी लोग थे, आप लोग भी थे। कितना देर पे थाना पहुँचा वहाँ। और GRP RPF में उन लोगों को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा पहल किया। कम से कम समय पे पहुँचे वो लोग, और जितने देर तक नहीं गाड़ी गई, जितना थाना नहीं आया, उतने देर तक वो लोग खड़े रहे। बहुत बड़ी बात है। अब देख लीजिए बिहार पुलिस किस तरह से काम करती है। और अभी तक FIR कॉपी हमको नहीं मिला है। आज भी मैं कॉल 3-4 बार कॉल करने के बाद भी, जब कल मैं यहाँ से गई पटना से, तो मैं कॉल की थाना पर, ये भी नहीं सोचे कि हम कॉल किस लिए कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं अभी। अब देख लीजिए कॉल किस लिए हम कर रहे हैं। हो सके रास्ते में कोई मुसीबत में हम पड़ गए हो। मैसेज भी किए हैं कि सर बात कीजिए, आपसे बात करना अर्जेंट है। कोई रिप्लाई नहीं है उनके मैसेज का। जब सुबह मैं कॉल की 3-4 बार कॉल करने पे रिसीव किए, बोले बोलिए, तो हम बोले कि सर FIR कॉपी कब मिलेगा, तो बोले बुला के दे देंगे। हम कब दे दीजिएगा बुला करके। और एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, वो कॉपी दीजिएगा। देखिए मामला क्या है, बीटा थाना जो है, उनको लगता है कि शुरू से पिंकी सिंह बेवजह आरोप लगाती रहती। जब मैं थाने में गई, वो बोले कि आप तो मेरे पे कंप्लेन की है। देखिए ये आवेदन किसको दिया हुआ है, DSP साहब को। DSP साहब को ये आवेदन दिया गया है। विषय क्या है, बीटा थाना अध्यक्ष द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्य करने के संबंध में। यहाँ देखिए सारा मैं आप लोगों को दूंगी, आप ये देखिए। इसमें ये 2 से 2:30 के बीच में मेरे घर पे आते और कहते हैं कि मैडम आप बाहर निकलिए, आपसे बात करना है हमको, बिना महिला पुलिस के। तो मैं बोली कि सर क्या बात करना है आपको, सुबह आइएगा, सुबह बात कर लेंगे। तो नहीं कुछ पूछना है, तो हम सर रात में बाहर निकलिए, बात करना है। तो हम बोले कि सर बाहर निकल के लेडीज पुलिस में आपके साथ नहीं है, हम क्यों बाहर आए, आपको क्या इरादा। और आप समझिए इस चीज को कि किस तरह से थाना प्रभारी
ये करते हैं? क्या सिस्टम है इनका? और कहने का मतलब इनका कि आप मेरे पे कंप्लेन की है, इसलिए हम आपका कंप्लेन नहीं लेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे पूरा डर है कि थाना प्रभारी मिल करके कुछ भी मेरे साथ करवा सकते हैं, क्योंकि जो आदमी कॉल रिसीव नहीं करता है, थाना किस लिए है बताइए ना? आम जनता की सुरक्षा के लिए थाना है। जब थाना ही फोन नहीं उठाएगा, थाना ही कॉल रिसीव नहीं करेगा, मैं प्राइवेट नंबर पे तो कर नहीं रही, सरकारी नंबर पे कर रही हूँ। जब सरकारी नंबर पे उनका कॉल नहीं उठ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो आप अब अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है बिहार की अभी, और किस तरह से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बोली कि सर वो आने की स्थिति में नहीं है, आप बयान चल के घर पे ले लीजिए। तो कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपके घर पे कैमरा लगा हुआ है, क्यों आप चोरी करने जाते हैं? क्योंकि अपराध को अंजाम देने के लिए आप मेरे घर पे जाने वाले हैं कि आपको डर लग रहा है? कैमरा से क्या डर है भाई? आप तो पूछताछ करने जा रहे हैं। हाँ, आपके साथ कैसे हुआ, कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात वो कहते कि परिचित लोग थे। मतलब आप बताइए कि कौन से कानून का किताब पढ़ के उनको ये वर्दी मिला? मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि जितना भी क्राइम आप देख लीजिए, अभी तक में जितना भी मर्डर हुआ है आप देख लीजिए, जब तक परिचित लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कुछ होता है क्या? किसी के साथ अपहरण हो चाहे मर्डर हो, परिचित लोग ही करेंगे तभी होगा। और परिचित लोग थे, पर हम बोले हाँ सर, हम कहाँ बोल रहे परिचित नहीं थे, हम तो कह ही रहे 4 बजे से मेरे घर पे आकर बैठे थे, पूरा प्लानिंग था, क्योंकि जानता था कि वो दिवाकर नाम का जो बंदा है वो रहेगा तभी भैया जाएंगे। पता था ये चीज सबको बाहर, ऐसे भैया नहीं जाएंगे बाहर, इसलिए दिवाकर को प्लान किया गया, दिवाकर को लेकर के जाया गया वहां पर। और 4 बजे से वो लोग घर पे डेरा डाले हुए थे कि नहीं लेकर के किसी बहाने से 2 मिनट के लिए भी इनको जाना। अगर आप सोचिए कितना बड़ा घटना हो सकता था। बिहटा थाना, आप मीडिया भाई लोगों से चाहे हमारी बिहार की जनता से किसी से नहीं छिपा हुआ। बिहटा थाना की क्या स्थिति है अभी? आए दिन इवन हमको लगता है कि 2-3 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ है और नहर में लाश मिला हुआ था। आप बताइए कि अगर मेरे हस्बैंड आज बच गए तब ना, ये तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। फिरौती मांगा गया, 1 करोड़ का फिरौती मांगा गया, हम सारा मेंशन किया। और थाना प्रभारी इतना बेवकूफ टाइप का बात करते हैं कि वो इतने का जेवर पहने थे, इतने का जेवर पे बार बार वो जेवर पे, अरे तो जेवर पहने थे तो ईडी है ना भाई, अलग विभाग है उसका। अब आप उनको दीजिए कि बोलिए कितने कहाँ से आए इनके पास, हम बताएंगे ना उनको मेरे पास कहाँ से आए। वही चीज सोचे ना, मामला अपहरण का है। जेवर क्या, जेवर लूटी गई है, जेवर क्या किस बात? वही चीज तो कह रहे हैं। उनका फेसबुक पे आप फोटो देख लीजिए निकाल के। वो कोई किनका? मेरे हस्बैंड का। आपके हस्बैंड पे आरोप लगाया है कि उतना का जेवर पहने? हाँ, जेवर पहने हैं, बस इसी में हो गया होगा, इसी लालच में होगा। तो सब हाँ भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि इसी लालच में होगा। तो क्यों हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में जेवर पहनना बैन है? बिहार में कपड़े पहनना बैन है? नहीं पहने लोग। मतलब थाना प्रभारी का हम 25 लाख नहीं, हम 25 करोड़ का जेवर पहनेंगे। हम सरकार को टैक्स देके पहन रहे हैं भाई। मेरे पास पेपर है, आप रिकवरी कीजिए। हम पेपर नहीं दिखाएंगे तब ना आप कहिएगा कि हाँ आप कहाँ से काला धन था आपका, तो ये था वो था, आप यहाँ से लाई हैं। आपका काम नहीं है ये, इसके लिए अलग विभाग है। आप थाना संभालिए। थाना तो संभल नहीं रहा है आपसे, आए दिन घटना हो रहा है। अगर हम भी कह दें कि अमनाबाद में जो घटना हुआ था उसमें आप 5 लाख रुपया लिए थे, सब कोई जान रहा है कि आप लिए थे, तो क्या हम मेरे कहने से आप मान लीजिएगा कि हमको साबित भी करना पड़ेगा उसके लिए? क्या लगता है अपराधी कुछ मैनेज बिल्कुल हमको तो यही लग रहा है। देखिए इसमें बहुत मिली भगत है। थाना प्रभारी, अभी आप ही लोग सोचिए ना कि जिस तरह से FIR तक अभी नहीं किया गया है, तो आप ही लोग अब अंदाजा लगाइए कि इस केस को किस दिशा में लेकर। अभी तक उनका मोबाइल, एक एप्पल का फोन है, मेंशन है आवेदन में, 12 प्रो है, वो है, उसमें एयरटेल का सिम लगा, सैमसंग का फोन है, दोनों फोन अभी तक रिकवरी नहीं हुआ। गाड़ी आप लोगों के माध्यम से अब सोचिए, देख लीजिए बिहार पुलिस की क्या विडम्बना है। मीडिया को पता चलता है कि गाड़ी पाटलिपुत्रा स्टेशन पर है, मीडिया खबर भी करती है उनको कि सर गाड़ी देखी गई है, जिस गाड़ी पे कंप्लेन है, जिस गाड़ी से घटना हुई है। वो बोलते हैं कि आप लोग को ना पता चला है, हमको पता चलेगा तब हम ये करेंगे। अब बताइए उनको, देखिए उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आप मीडिया भाई लोगों का कि कम से कम आप लोग उनका काम आसान कर दिए, लेकिन नहीं, उनको इससे तसल्ली नहीं है, उनको खुद जांच करना है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही आखिर जांच किस चीज का करेंगे? जब तक सारा फुटेज खत्म हो जाएगा, सारा प्रूफ मिट जाएगा, तब वो जांच करेंगे। उस ढाबे पे जा करके आप फुटेज कलेक्ट किए जिस ढाबे पे सारे अपराधी बैठे हुए थे, जहाँ पे वो लोग खाना खाए थे? आप लोग नहीं किए वहां पर जा करके। कब, कितना दिन का होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना का होगा फुटेज। 1 ही महीना रहता है ना, बहुत 10 दिन रहता है, 6 दिन भी रहता है, सबका कैमरा का अपना अलग अलग है। हो सके उसका 10 दिन का ही हो, आप वेट कर रहे हो, बहुत तरह का। मैं तो सबसे बड़ी चीज है कि देख लीजिए थाना में, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किस थाने के अंतर्गत आता है ये गांधी मैदान? जिस भी थाने के अंतर्गत आता हो, अगर मेरा यहाँ पे अभी मर्डर हो जाए तो क्या बोलेंगे यहाँ के थाना प्रभारी की नहीं मैडम बिहटा थाना को आने दीजिए, आप बिहटा की हैं, तब हम आपका कंप्लेन लेंगे, तब आपके साथ कुछ करेंगे हम। ये कौन सा नियम है? FIR तो हम किसी भी थाने में कहीं भी करवा सकते हैं। आपको ज़्यादा ये है तो आप FIR को ट्रांसफ़र करिए उस थाने में। आप देखिए कि क्या मामला है।
अच्छा मैम, जो पूरी घटना हुई है, जिस प्रकार से थाना में लेट एफआईआर दर्ज होना, फिर गाड़ी पुलिस द्वारा बरामद नहीं करना, फिर लेट से पुलिस को, तमाम प्रकरण आपको क्या लगा, किन किन लोगों पे आपकी शक जा रही है? देखिए, शक तो बहुत लोगों पे है मेरी, ठीक है। मैं पुलिस से यही चीज कह रही हूँ कि आप जांच कीजिए। हाँ, हम इतना तक बोले कि सर आवेदन में अगर एक भी बात मेरा गलत साबित होता है तो आप इसको गलत साबित कर दीजिए, इस आवेदन को। इतना तक हम बोले हैं उनको, लेकिन नहीं सुनने को वो कुछ भी तैयार नहीं है। उनको अपने मन से करना है। वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, वो एसएसपी से बड़े हैं, वो डीजीपी से बड़े हैं, वो सभी लोगों से बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। रंजीत कुमार जो बीटा के थाना अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े अभी फिलहाल कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं। उनको ये नहीं, उनको मतलब उनका कहने का मतलब है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। तो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे तो मैं उनसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि अब कोर्ट में ही आपको खड़ा होना पड़ेगा और कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि 5 दिन तक एफआईआर का कॉपी क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली। आज मेरे साथ हुआ, सभी का यही सवाल, जब पिंकी सिंह के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये चीज बात को आप लोग समझिए। यहाँ पर 4 दिन से गाड़ी लावारिस हालत में पड़ा है, वो भी स्टेशन पाटलिपुत्रा जंक्शन। आप समझिए, पब्लिक प्लेस है वो। हो सके उस गाड़ी में और भी कुछ हो, बहुत तरह की बात हो, अगर इस तरह का कुछ विस्फोट हो जाए या कुछ बहुत तरह का कैसे वहां का पार्किंग स्टाफ को पता नहीं चला? सारे लोग शक के घेरे में हैं, सारे लोग। बताइए, गाड़ी आकर के लगेगा और पता नहीं चलेगा हमको कि गाड़ी 4 दिन से, गाड़ी का जो स्थिति था आप ही लोग देखे हैं वहां पर, जो स्थिति था, गाड़ी का कांच खुला हुआ है, गाड़ी का वो जो चश्मा होता है साइड से लगा हुआ वो टूटा हुआ था। आप बताइए कैसे शक नहीं जाएगा किसी को कि गाड़ी मतलब गाड़ी संदिग्ध है कि नहीं है? सिखा रहे हैं ये लोग सिर्फ सिखा रहे हैं। खैर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी एसएसपी साहब से कि आप इस मामले को देखिए, ठीक है। मैं 24 घंटे का, आप लोगों के माध्यम से 24 घंटे का अल्टीमेटम देती हूँ। अगर 24 घंटे में अपराधी अरेस्ट नहीं हुए तो फिर जो होगा, एसएसपी ऑफिस का घेराव होगा। मैं कल भी बोली थी, मैं आज भी बोली हूँ, और थाने पे भी मैं जाऊँगी, ठीक है। थाना घेरूंगी, जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करूंगी मैं, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगी।